पे जो आरोप लगे हुए हैं ना, अभी उनको उसको दिख रहा है कि देश का समर्थन इन लोगों को मिल रहा है सच के, तो वो बौखला गए हैं और बौखलाहट में वो कुछ भी बोल रहे हैं नाप शनाप। जो मतलब हमने नार्को टेस्ट के लिए बोल रहा था उसको वो डोप टेस्ट बना रहे हैं, मतलब कुछ भी बना रहे हैं, बयानों को ऐसे भद्दे तरीके से वो पेश कर रहे हैं मीडिया के सामने लड़कियों का। तो आप उसकी मानसिकता देख सकते हैं किस प्रकार की है। तो पहले तो जात पात में कर रहे हैं, अभी धर्म का सहारा ले रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ उस पाखंड रच रहा है और कोई वो नहीं है। सच है वो एक दिन दुनिया के सामने आएगा। आप पहलवान ही थे तो इतना शोषण कैसे झेल लिया? कौन सी ताकत थी जिसके सामने आप शोषण झेल रहे? वुमेन्स की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। हमारे पास कम से कम 200 औरतें आई हमारे पास, वो रोई है कि हमारे साथ भी गलत हुआ, हमने कभी आवाज नहीं उठा पाई, आप हमारी आवाज बन के लड़ रहे हैं, तो बेटा आप पीछे मत हटना। तो हम उन सब की भी उम्मीद बदले हुए हैं। तो ओलंपिक्स तो बहुत बाद में है, क्योंकि अगर हमारा आत्मसम्मान ही नहीं रहेगा तो हम उस मेडल का क्या करेंगे। देश में उस मेडल अभी कितने हमारे पास मेडल है, उन मेडलों की अभी तक कदर नहीं है। तो एक मेडल और आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन ये लड़ाई आत्मसम्मान की है, देश की बेटियों की इज्जत की है। अगर वो ही नहीं बचेगी तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी खिलाड़ी को उस मेडल की जरूरत होगी। नमस्कार, मेरा नाम महेश चौधरी है और अभी हम हैं जंतर मंतर पर, जहां पर महिला पहलवानों का 1 महीने से ज़्यादा समय से धरना चल रहा है। ये धरना रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन कहें या चेयरमैन कहें ब्रजभूषण शरण सिंह, जो बीजेपी से सांसद भी है, उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर के है। हमारे साथ अभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महिला पहलवान संगीता फोगाट है। हम उनसे बातचीत करते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर के। संगीता, स्वागत है आपका। संगीता, आपने ये जो रेसलिंग का प्रोफेशन जब चुना था और आज जब आप यहाँ बैठी हैं, इस यात्रा में उस वक्त आपका क्या सोचना था और आज आप क्या सोच पा रही हैं? देखिए, जब हमने रेसलिंग स्टार्ट की तो यही था कि हम जब बचपन से खिलाड़ियों को देखते पीटी मैम हो या करण मलेश्वरी हो, उनको देखते आए थे कि वो ओलंपिक्स में मेडल लेके आ रही है। तो मेरे फादर का भी यही सपना था कि मेरी बेटियाँ एक ओलंपिक्स में जाए और खेलें, और उसी सपने को जीते हुए हमने रेसलिंग स्टार्ट की और रेसलिंग को हमने जिया। ये जो यौन उत्पीड़न के आरोप है ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, कब आपको इसकी भनक लगने लगी और कब जाकर के आप लोगों ने ये निर्णय किया कि नहीं, अब हो गया, अब इसको बाहर बोला जाना चाहिए? देखिए जी, जब मैं सीनियर्स कैंप में मैंने ज्वाइनिंग की अपनी बहनों के साथ, तब कैंप्स में इस बारे में चर्चा होती थी कि लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, जो हमारे नेता वो गलत कर रहा है लड़कियों को। रात को लड़कियों को बुलाता था कैंप से, लड़कियां गई भी है दीवार फांद के, और वो चीज़ हमने देखी भी है और सुनी भी है। और लेकिन जब अभी जूनियर्स में, जब अभी 2022 में लेटेस्ट 10 लड़कियां गई थी हमारी जूनियर्स में, सभी लड़कियों ने मतलब रोई है। वो 4-5 दिन जितने भी दिन रही, उनका खाना पीना बंद हो गया था सिर्फ उस एक आदमी के कारण, क्योंकि उन्हीं के फ्लोर पे उन्होंने कमरा ले रखा था और कमरे को हमेशा खुला रखा था। तो लड़कियों ने आप बीती अपनी बताई है, तो उस टाइम लगा कि अब बहुत हो गया है कि और हम इसका, और जो लड़कियां हैं जो हमारे आने वाला भविष्य है, उनका हम शोषण होने नहीं देंगे। अब हमें आवाज़ उठानी चाहिए। इतने हम सक्षम है कि हमारी आवाज़ शायद सुनेगी और हमें न्याय मिलेगा, तो हमने ये आवाज़ उठाई। ब्रजभूषण शरण सिंह एक राजनेता है, आपके परिवार में भी आपकी बहन एक राजनेता, जो पूर्व पहलवान हम कह सकते हैं शायद, बबीता फोगाट। उनके इस मामले को लेकर के जिस तरीके का स्टैंड है, उस पर क्या आपका क्या समझ बना है? देखिए, अभी उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है, बीजेपी में टिकट भी लिया था उन्होंने दादरी से। और पिछली बार जब हम धरने पे बैठा था तो वो हमारे साथ मैंडेट का काम कर रही थी बीजेपी मतलब सरकार से, और हमारी खिलाड़ियों से कोई बातचीत का मैंने थी, हाँ, जो हमारे थे। अभी मैं देखिए जी यही कहना चाहती हूँ कि अगर एज ए फैमिली मैं वो जानती हूँ, एज ए फैमिली मैं मेरी बहन के उसके तो वो हमेशा मेरे स्पोर्ट में खड़ी है, हमारी खिलाड़ियों के स्पोर्ट में खड़ी है। हालांकि वो भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करती है, तो वो उनका पर्सनल चीज़ होगा कि वो किस चीज़ को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उनका करियर शायद पॉलिटिक्स में, तो इसलिए वो पॉलिटिक्स में अपना बयान दे रही है, अपने ट्वीट कर रही है। निजी रूप से आपकी बातचीत वैसे ही सामान्य? बिल्कुल, क्योंकि वो रिश्ता अलग है कि मैं उसको पॉलिटिक्स में या इन चीज़ों में नहीं लेना चाहती और ना ही वो लेना चाहती, वो चीज़ हमारी अलग है। जी,
संगीता, ये बताइए, जिस तरीके के आरोप ये धरना शुरू करने के बाद में आपके ऊपर लगे कि राजनीति कर रहे हैं, एक जाति के लोग हैं, 3 पति पत्नियों का जोड़ा है, हरियाणा के लोग हैं, किसी एक आरोप लगाया गया कि दीपेंद्र हुड्डा को ये रेसलिंग फेडरेशन का वो पावर में लाना चाहते हैं, इसलिए ये बात कर रहे हैं। क्या महसूस हुआ इन सब पर, कैसे रेस्पॉन्ड करना चाहिए? हम देश के लिए खेलते हैं और हमेशा खेल से ही जुड़े रहे हैं। हमने ना तो कभी किसी पार्टी को ज्वाइन किया, ना हमने कभी पॉलिटिक्स की, और ना हमें आती है। सही बताइए, एक खिलाड़ी कभी भी इस चीज में तो पॉलिटिक्स करेगा नहीं। और अगर हमें राजनीति करनी होती तो हम डायरेक्ट किसी भी पार्टी से टिकट ले सकते हैं। जैसे मेरी बहन को भी मिली है, उन्होंने जिस पार्टी से चाहे उनको टिकट मिले, तो हमें भी इतना नाम है हमारा कि कोई भी पार्टी हमें टिकट इजीली दे देगी। तो हमें, और इस तरह की हम हरकत करके लड़कियों का इस तरह बदनाम करके हम पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। और रही बात दीपेंद्र जी की, तो उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई अध्यक्ष नहीं बनना है, मैं अपनी राजनीति में खुश हूँ। तो वो, और जब हम देश के लिए मेडल्स लेके आते हैं तब हमारी पीठ थपथपाई जाती है, तब हमें देश की बेटियां कहा जाता है, ना कि एक स्टेट ही, एक जाति की कहा जाता है। तो ये सिर्फ अफवाह है। इस जो हम आंदोलन कर रहे हैं उसको भटकाने की कोशिश है, और इसको एक नाम देने की कोशिश करी जा रही है कि एक जाति में, एक स्टेट में या पॉलिटिक्स करे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हमें इंसाफ दे दीजिए। हमारी सिर्फ इतनी डिमांड है कि जो जिसने गलत किया है उसको सजा हो जाए। हम यहाँ से उठ के अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि हमारे भी गेम्स आने वाले, ओलंपिक्स गेम, हम उनकी तैयारी कर रहे होते, ना कि यहाँ पे हम रोड पे सोने को मजबूर हो रहे होते। ओलंपिक गेम्स की आप कैसे तैयारी कर पाएंगे? अभी जो चल रहा है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, ये बात सही है। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक इस लड़ाई में हमारी विजय नहीं हो जाती, क्योंकि लड़ाई सिर्फ सच की है। और अभी ये रेसलिंग की, वुमेन्स की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। हमारे पास कम से कम 200 औरतें आई हमारे पास, वो रोई है कि हमारे साथ भी गलत हुआ, हमने कभी आवाज नहीं उठा पाई। आप हमारी आवाज बन के लड़ रहे हैं, तो बेटा आप पीछे मत हटना। तो हम उन सब की भी उम्मीद बदले हुए हैं। तो ओलंपिक्स तो बहुत बाद में है, क्योंकि अगर हमारा आत्मसम्मान ही नहीं रहेगा तो हम उस मेडल का क्या करेंगे? देश में उस मेडल, अभी कितने हमारे पास मेडल है, उन मेडलों की अभी तक कदर नहीं है। तो एक मेडल और आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन ये लड़ाई आत्मसम्मान की है, देश की बेटियों की इज्जत की है। अगर वो ही नहीं बचेगी तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी खिलाड़ी को उस मेडल की जरूरत होगी। महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके के अपराध होते हैं उसको लेकर के कानून बनवाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ने वाले महिला संगठन और उनकी बहुत सारी एक्टिविस्ट यहाँ पर आती है, आपको समर्थन दे करके जा रही है। उनसे बातचीत करके आपको क्या कुछ नया जानने को मिल रहा है, और क्या लग रहा है कि ये जो दायरा है ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, एक चीज तो हमें समझ में आ रही है कि हमारी देश में बहुत सारी औरतों को दबा दिया जाता है, जो आम सामान्य महिलाएं। शायद मुझे नहीं लगता कि उनके साथ उनकी कहीं सुनवाई भी होती होगी, उनके कोई FIR भी दर्ज होती होगी। कई तो ऐसे केसेस होंगे जिनका कोई नामो निशानी नहीं है, रफा दफा कर दिया होगा या किसी की रिपोर्ट ही नहीं। तो हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि, और हम तो पहली बार इस चीज में आए हैं कि हमने पहली बार ऐसी नौबत आई कि हमें FIR दर्ज करानी पड़ी है, इस मुद्दे पे हमें कोर्ट्स जाना पड़ा है। तो हमें लगता था कानून सबके लिए समान है, लेकिन अब इस चीज के लिए लगता है कि जो MP है, सांसद है, जो उनके लिए अलग कानून बना हुआ है। लेकिन जो महिला संगठन आ रही है, जो वो बोल रहे हैं कि आप रुके रहिए, एक दिन इंसाफ होगा और सच की लड़ाई है, और हम सब आपके साथ है, देश की पूरी महिलाएं आपके साथ है। ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है प्रयोग कर रही है थका देने का, आपको थकाना चाह रही है। आप कह रहे हैं कि हम पहलवान हैं, नहीं थकेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि आप पहलवान ही थे तो इतना शोषण कैसे झेल लिया? कौन सी ताकत थी जिसके सामने आप शोषण झेल? बिल्कुल, देखिए, पहलवान से पहले एक हम महिला हैं, और महिलाओं को बचपन से यही सिखाया जाता है कि जो पेरेंट्स हम बचपन में बाहर जाते हैं तो ये बोलना कि आपको उधर मत खड़ा होना, उधर मत बोलना, कोई भी बात होती है तो घर में आना, घर से बाहर किसी को बताना नहीं। कोई भी अगर किसी लड़की के साथ गलत होता है तो पेरेंट्स ये सिखाते हैं कि बेटा की बाहर मत बताना, उसको वहीं दबा दिया जाता है। और हमारा समाज भी ऐसा बना हुआ है कि लड़कियां खुल के उस चीज को बोल नहीं पाती। और जब तक आप एक अच्छे लेवल पे नहीं जाते कि आपकी आवाज सुनी नहीं जाए, तब तक उस चीज का बोलने का फायदा नहीं है। क्योंकि 2012 में भी एक बार केस हुआ था जूनियर्स में, वो 24 घंटे में रफा दफा कर दिया गया था। एक कोच ने खुद बयान दिया, फिजियोथेरेपिस्ट थे जो ट्रेनर थे, 2014 में उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, उनको कैंप से नाम कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी आवाजें हैं। तो उस चीज को देखते हुए हमें लगा था कि अगर एक सिंगल लड़की अगर उठ के आएगी इस चीज को या बोलेगी, जब तक हम उस लेवल तक नहीं जाएगी कि हमारी आवाज सुनी जाए,
तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं था। लेकिन किसी चीज़ का अंत होता है तो ये आवाज़ हमने उठाई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि गलत हुआ है, चाहे वो 10 साल पहले हुआ, चाहे 12 साल हुआ, वो गलत हुआ है, उसकी सजा दीजिए। आप सड़क पे लड़ रहे हैं, थोड़ा सा दूरी पे जाते ही संसद है और 28 तारीख को नई संसद का उद्घाटन है। आपने घोषणा करी है कि महिला सम्मान महापंचायत हम रखेंगे। नई संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया है, महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। क्या आप उनको अपनी संसद में आमंत्रित करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो भी एक खुद महिला है। तो हम मैम से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ खड़िए, क्योंकि ये देश की उन महिलाओं की आवाज़ है और सबसे ज़्यादा तो इसमें महिलाएं भाग ले रही हैं। हमारा उद्देश्य यही कि जितनी भी देश की महिलाएं हमारे साथ एकत्रित होकर वहाँ पे पहुँचेगी। हम कोई दंगा फसाद या हमें कोई विरोध नहीं करना, हम सिर्फ शांति से जाके वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। और हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे साथ हम कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां नहीं, हमारे साथ देश की महिलाएं हैं। विपक्षी पार्टियों ने भी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। क्या आप उन विपक्षी पार्टियों की जो महिला सांसद है उनको आमंत्रित करेंगे? बिल्कुल, हमने जो सत्ता में सरकार है हमने उनको भी इन्विटेशन दिया था कि आप भी हमारे साथ आइए और हमारा समर्थन करिए, आप भी एक महिला है। तो हमने सबको लेटर दिया और ऑब्वियसली विपक्ष में जो भी महिला है वो सभी तो मोस्टली तो आ ही चुके हैं हमारा समर्थन देने। और लोग उसको शायद पॉलिटिक्स का नाम भी दे रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कोई हमसे कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं की, कोई पॉलिटिक्स का उन्होंने भाषणबाजी नहीं की। वो सिर्फ हमारा समर्थन एज ए महिला के तौर पर वो हमारा समर्थन करने आ रही है। और अब भी उनको हम इनवाइट करना चाहते हैं कि आप जितनी भी महिलाएं आ सकती हैं और हमारा समर्थन दे सकती हैं। बीजेपी के महिला सांसदों को आपने पत्र लिखा है? हाँ, हमने जवाब आए? नहीं, उनकी तरफ से हमें कोई रिप्लाई नहीं आया। संगीता, आप हरियाणा से है। हरियाणा में लिंगानुपात और महिलाओं के खिलाफ अपराधों का ऑनर किलिंग का ऐसे एक इतिहास रहा है और खाप पंचायतों का नाम उसके साथ जोड़ा गया है। आपके इस आंदोलन के साथ खाप पंचायतें पूरी ताकत के साथ खड़ी हो रही है। आप उस समाज में उस तरीके के सामाजिक संगठनों में कुछ परिवर्तन देख रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि जब हमने रेसलिंग स्टार्ट की थी तो शायद लड़कियों को घर से बाहर जाना भी मना था, शॉर्ट्स पहनना मना था। तो लेकिन अब धीरे धीरे टाइम बदल रहा है, लड़कियां घरों से बाहर निकले, गाँव से खुद फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं लड़कियों को और लड़कियां बाहर निकल के क्षेत्रों में अच्छा काम भी कर रही हैं। तो खाप पंचायत जो है उनकी भी सोच बदल रही है। वो अभी आप खुद देखिए कि हमारे सपोर्ट में खड़े हुए हैं। उन्होंने एक बोला कि बेटा आपको किसी भी चीज़ की कभी भी जरूरत है ना, हम लोग आपके साथ हैं, आप जो भी फैसला लेंगे, आपके कोचिज या आप लोग जो भी फैसला लेंगे हम उसका पूरा समर्थन करते हैं और आप सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। संगीता फोगाट 1 महीने से ज्यादा समय से यहाँ बैठने के बाद में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, दुर्भाग्य है कि हम देश के लिए हम ये नहीं कि हम गर्मी में सो रहे हैं या हमें कोई हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, तो कुछ बात का नहीं है। क्योंकि बचपन से इसी चीज़ से निकल के हम बने हैं, इतनी मेहनत की थी। मेहनत इसलिए नहीं की थी कि हमें सच के लिए रोड पे सोना पड़ेगा या सच के लिए हमें दर बदर भटकना पड़ेगा, हर जगह हमें गुहार लगानी पड़ेगी सच के लिए। तो ये कभी नहीं सोचा था। सिर्फ दुख इस बात का है कि हमारे देश में हम जैसी महिलाएं जो देश का मान सम्मान बढ़ाती है वही सुरक्षित नहीं है। तो आम जनता, आम महिलाएं कैसे सुरक्षित हो सकती है, सिर्फ इस बात का हमें दुख है। जिन लड़कियों की तरफ से ऑफिशियल कंप्लेंट की तरफ से उनमें एक माइनर है, बीच में बात आई थी कि उनपे किसी तरीके का दबाव प्रलोभन करने का प्रयास किए गए हैं। अभी क्या स्थिति है? अभी भी उनको लगातार प्रेशराइज किया जा रहा है। जो उनके फादर्स काम करते हैं उनके थ्रू भी लोग उनका काम करवाने की कोशिश की जा रही है। फाइनेंशियली भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हर तरह से रिश्तेदार से उनको धमकियां मिल रही हैं। तो हर तरह से भी उन पे दबाव फैमिली के थ्रू पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप इनको रोकिए। तो हर तरह से, लेकिन जो लड़की है वो मतलब कि पक्की इरादे की है कि नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मेरी बहनें हमारी आवाज़ उठा के लड़ रही हैं तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ। लेकिन वही ना, फैमिली का कहीं ना कहीं ये रहता है कि समाज में रहना है और फिर पर्सनली चीज़ हो जाती है कि खुद फैमिली उन पे प्रेशर बना रही है। तो लगातार अभी भी दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि पुलिस बोल रही है कि हमने सुरक्षा दी गई है, तो पुलिस प्रशासन किसका है? उन्हीं का तो है, सब कुछ खरीद तो ही रखा है। अगर पुलिस प्रशासन अच्छे से कार्रवाई करी होती शायद हमें सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं पड़ता। तो सब कुछ उनका है, ये सिर्फ एक दिखाने के लिए कि हमने प्रोटेक्शन दे रखा है, हमने पुलिस सुरक्षा दे रखी है। लेकिन लगातार अब भी उन पे दबाव बनाया जा रहा है।
ब्रजभूषण शरण दिनेश को मंत्रा बोल रहे हैं, 11 लाख संतों को इकट्ठा करने की बात बोल रहे हैं। ये धर्म को सामने रख के, धर्म रामायण के किरदार सामने रखना, संतों को सामने वो उनके जो आरोप लगे हुए हैं ना, अभी उनको उसको दिख रहा है कि देश का समर्थन इन लोगों को मिल रहा है सच के, तो वो बौखला गए हैं और बौखलाहट में वो कुछ भी बोल रहे हैं नाप शनाप। जो मतलब हमने नार्को टेस्ट के लिए बोल रहा था उसको वो डोप टेस्ट बना रहे हैं, मतलब कुछ भी बना रहे हैं, बयानों को ऐसे भद्दे तरीके से वो पेश कर रहे हैं मीडिया के सामने लड़कियों का। तो आप उसकी मानसिकता देख सकते हैं किस प्रकार की है। तो पहले तो जात पात में कर रहे हैं, अभी धर्म का सहारा ले रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं हो रहा है। ये सिर्फ उस पाखंड रच रहा है और कोई वो नहीं है। सच है वो एक दिन दुनिया के सामने आएगा। संगीता, आप क्या कहना चाहेंगी नई लड़कियों और जो महिलाएं हैं, जो महिला वर्ग है, जो आधी आबादी है देश की? मैं उन महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि कभी भी आपके साथ किसी भी प्रकार का गलत होता ना, तो आवाज उठाइए। अगर हम जब तक उस डर से लड़ेंगे नहीं, आवाज नहीं उठाएंगे, तो यही दरिंदे हमें नोचते रहेंगे और हमें दबाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया संगीता, आप बातचीत करने के लिए। थैंक यू।